Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो अब जो है ना, शिफ्टिंग शुरू हो चुका है और आप सभी लोगों के साथ धीरे धीरे हर चीज़ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना इस टाइम पे कि कोई चीज़ मतलब चाहूँ तो भी इतना शेयर, इतना वीडियो बनाना। कभी क्या हो रहा है, मोबाइल एक घर में रह जा रहा है, दूसरे घर में हम सामान लेके चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ शूट ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें मतलब अक्सर होता है और बहुत नॉर्मल है। तो ऐसे में ही जो चीज़ मेन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, वो सारे मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना घर का काम पहले कर लूँ, जैसे हस्बैंड का जो इस्त्री वगैरह, आयरन वगैरह करना है ये, या तो फिर थोड़ा-सा खाना-पीना बनाने का व्यवस्था जो है ना पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, कुछ भी करूँ, कुछ भी करें, खाना-पीना तो हमें टाइम पे चाहिए ही होता है ना? तो आज के जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे दहलीज़ की। दहलीज़ यानी कि जो चौखट होता है ना, उसमें आप लोग देखे होंगे जो आजकल का घर हो रहा है, इसमें तिरखट रह रहे हैं। और अब तक मैंने भी बहुत सारा आप सभी से दहलीज़ पूजन वीडियो शेयर किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, मेन डोर में पूजा तो आप दहलीज़ नहीं है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसमें दहलीज़ बना हुआ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हिंदू शास्त्रों में देखिए तो दहलीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना? तो दहलीज़ किस चीज़ से बनना चाहिए, पूजा पाठ कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, दहलीज़ जो बनता है ना, सबसे बेस्ट जो बनता है वो है लकड़ी का। अगर जैसे चौखट रहता है ना, चौखट लकड़ी का ही बनता है ना? तो अगर संभव है तो लकड़ी का दहलीज़ लगा लीजिएगा। सेकंड नंबर पे, अगर लकड़ी जैसे बहुत जगह पे दीमक का बहुत प्रॉब्लम होती है या सड़ जाता है, पानी आती है, ऐसे-ऐसे जगह पे ना घर का मुख्य द्वार हो जाता है, जहाँ पे पानी का छींटा बहुत ज़्यादा आता है ना? तो ऐसे में लकड़ी सड़ने की बहुत ज़्यादा डर रहता है। मतलब देखो, 1-2 साल के अंदर-अंदर तो कोई दहलीज़ चेंज करता नहीं है ना? तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन जो है, इसमें आप मार्बल यानी कि संगमरमर में जा सकते हैं। वाइट मार्बल जो होता है ना, मार्बल, तो उसमें जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आप जो है ना ग्रेनाइट में जा सकते हैं। ग्रेनाइट का जो स्टोन होता है जिसमें किचन का भी काउंटर टॉप बनता है, उस तरह का ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आजकल पीवीसी, प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें निकल रहा है। स्टेनलेस स्टील भी कुछ ऐसा निकल रहा है जो देखने में लकड़ी जैसा दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक नंबर पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे देखो, दहलीज में माता लक्ष्मी जी की चरण ज़रूर होना चाहिए। हम लोग लेने गए थे चांदी का चरण, बट मुझे ना इसमें देखो ऐसा हो गया था कि मुझे 3 चरण मिल गया था, चौथा पेयर नहीं बन पा रहा था। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, छोटे-छोटे देखो, दिया है, साँप है, मतलब जो सर्प नाग देवता है, ठीक है? ये जो लोग कुछ मन्नत वगैरह उठाते हैं, या सावन आ रहा है, सावन में जोड़े में दान किया जाता है सर्प नाग देवता, नाग जो दोष रहता है ना, काल सर्प दोष, उससे उसके लिए। और ये पूरे जोड़ी में मिल गया था, लेकिन इसकी ना पतरा इतना, कॉर्नर इतना धारदार था ना कि आते-जाते लगेगा ऐसा मुझे लगा। तो इस दिन हमारा लक्ष्मी चरण तो लेना नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी का ही लगाओ। चांदी का लगा पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा पाते तो आप पीतल का भी लगा सकते हैं। या जो नॉर्मल होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो दिवाली के टाइम पे मिलता है, या स्टिकर्स वगैरह मिलता है, वो भी लगा सकते हैं। और अगर डेली रंगोली बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल बात ये होता है कि दहलीज में रोज़ दहलीज का पूजन, माता लक्ष्मी जी के चरण, स्वस्तिक वगैरह रहना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखो, ये जो गोल लकड़ी मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये ना दहलीज जो कारपेंटर काम कर रहे थे वो लेके आए थे, और इस तरह का दहलीज मतलब नहीं लगता है ऐसा गोल करके। तो हमने उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट मतलब क्या किया, उसका तो पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि वो ला चुके थे, बट वो हमने लगाया नहीं। अब जो हम लगा रहे थे वो 1.5 इंच तक चौड़ा है। चौड़ा मतलब 1.5 इंच या 2 इंच से थोड़ा सा छोटा है, और इतना चौड़ा है, और लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। तो मेन जो काम है वही यहाँ पे अभी चल रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लो ये डिवाइडर है ना, तो ये डिवाइडर को लगाएंगे, और इसमें जितने भी सामान थे, जैसे टूल्स वगैरह कुछ हस्बैंड का थे, और जैसे मेडिसिन वगैरह रखते हैं, सामने ही होता है, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पे लाऊंगी, और इसको पूरी तरह से जैसे था वैसे कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से हमारा शिफ्टिंग चल रहा है। तो कोई चीज़ जो लगा रहे हैं ना, जैसे ये बच्चों का स्टडी टेबल लगा रहे हैं, तो इनके जो बुक्स वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दूँगी।
तो इससे क्या होता है ना, एकदम से दोनों घर बिखर नहीं जाता है। एक तो उस घर में हम लोग सामान बांध रहे हैं तो उसमें तो कैसे कैसे रह रहे, मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ अभी सबको। लेकिन यहाँ पे जो सामान वहाँ से हम लोग ला रहे हैं ना, उसको प्रॉपरली एक जगह पे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दहलीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। दहलीज़ में देखो, आप लोग चाहे तो ना, जो वुडन कलर आता है उससे पीला कलर, वाइट या रेड कलर भी कर सकते हैं, या वुडन कलर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कारपेंटर है ये अपने दहलीज़ लगा रहे हैं और यहाँ पे पूरा नाप लेके इस तरह से दहलीज़ लगाना मतलब लगा रहे हैं। तो इस तरह का जब दहलीज़ लगता है ना, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को ऑड लगे, क्योंकि मतलब ये पूरे बिल्डिंग में शायद ही किसी के पास इस तरह का दहलीज़ है। मतलब वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं लगा था, आप लोग क्यों लगा रहे हो, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि दहलीज़ की क्या अहमियत होता है, और मैं हमेशा ही जो है ना, कोई भी पूजा पाठ त्यौहार रहता है तो दहलीज़ का पूजन ज़रूर करती हूँ। तो ये हमारा दहलीज़ लगभग लग के तैयार हो गया है, और यहाँ पे ना पानी आने का कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का अगर पहुँचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास करके जब हम यहाँ पे कपूर यूज़ करते हैं ना, तो इससे कीड़े वगैरह भी कम लगता है, ठीक है। दहलीज़ को आप हल्दी के पानी से हल्का हल्का पोछा लगा सकते हैं। हल्दी के पानी से भी जो है ना, कीड़े चींटियाँ दूर रहती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो साइंटिफिकली भी वर्क करता है, और जो हमारे सनातनी नियम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा माना गया है। तो ये हमारा दहलीज़ लग के तैयार हो गया है। तो एक काम, एक सपना कह सकते हैं, जो मुझे मतलब काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि ये काम हमें ज़रूर करना है, तो वो काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद भी यहाँ पे मतलब आप लोगों को पता ही है, बहुत सारा चीज़ें होती है। एक घर को कभी हम लोग सजा के कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और शाम को देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ से बालकनी से ना इतना ज़्यादा बढ़िया दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मतलब कोई वॉलपेपर है ना, वैसा लगता है देखने में, जैसे नेचुरली एक बहुत बड़ा सा वॉलपेपर है। तो यहाँ से मैं खड़ी होकर थोड़ी देर तक देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब ये जो घर है ना, इस घर से शाम को सूर्यास्त दिखता है, बहुत लंबा समय के लिए दिखते हैं। और यहाँ से सूर्योदय भी दिखता है सवेरे का। और ठंडे में शायद थोड़ा सा शायद शिफ्ट होता है ना, जो सूर्य थोड़ा सा शिफ्ट होता है, तो ठंडे में शायद सूर्योदय दिखेगा कि नहीं दिखेगा अभी नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने यहाँ से कभी आई मतलब कभी रही नहीं, तो क्या पता यहाँ से दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन अब जो गर्मी के टाइम है ना, अभी दिखते हैं मॉर्निंग में। और यह है रात का व्यू, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और हाँ, दहलीज़ अगर लगा रहे तो सुबह धूप दिखाना और शाम को दिया दिखाना, या थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना तो ज़रूरी है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।